दोस्तों आज के समय में इंश्योरेंस एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। हर व्यक्ति को इंश्योरेंस कराना ही चाहिए, लेकिन अभी भी इंश्योरेंस के बारे में जागरूकता का बहुत अभाव है। बहुत से लोगों को नहीं पता होता है कि इंश्योरेंस हमारे लिए कितना और क्यों ज़रूरी है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हमें इंश्योरेंस क्यों लेना चाहिए। तो दोस्तों देखिए, हमारी ज़िंदगी अपनी रफ्तार से चल रही होती है। मतलब कि हम सुबह सुबह उठकर तैयार होते हैं, नाश्ता खाकर अपने काम के लिए घर से निकल जाते हैं, दिन भर काम करके वापस घर आते हैं, फिर परिवार के साथ समय बिताते हैं, खाते पीते हैं और अपना जो भी काम होता है करते हैं, फिर सो जाते हैं। अगली सुबह फिर उठ के वही चीज़ें फिर से दोहराई जाती हैं। पूरी प्रोसेस लगातार होती रहती है और पूरे महीने यहाँ तक कि पूरे साल यही सब चलता रहता है। दोस्तों महीने के आखिर में हमें अपनी सैलरी मिलती है और उस सैलरी में से कुछ पैसे हम सेव करते हैं और खुश होते हैं कि ये पैसे जो हमने सेव किए हैं हमारे फ्यूचर में काम आएंगे। लेकिन दोस्तों क्या आपको पता है कि अपने पूरे दिन भर के कार्यक्रम में हम लगातार ऐसे खतरों से घिरे रहते हैं जो हमारे जीवन की रफ्तार पर ब्रेक लगा सकते हैं। ये खतरे कौन से होते हैं? दुर्घटना, बीमारी, मृत्यु, चोरी। ये ऐसे खतरे होते हैं जो लगातार हमारे आसपास रहते हैं। कभी भी हमारा सामना इनसे हो सकता है और कभी भी हम इनसे परेशान हो सकते हैं। बीमारी, हम खुद बीमार हो सकते हैं, घर का कोई सदस्य बीमार हो सकता है, कहीं दुर्घटना में हमारे साथ कुछ गलत हो सकता है या किसी व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है, हमारा कोई कार, बाइक या कोई सामान चोरी हो सकता है तो दोस्तों हर एक घटना जो इस तरह से होगी वो कहीं ना कहीं हमारे लिए फाइनेंशियल लायबिलिटी लेके आएगी और हमें पैसे खर्च करने पड़ेंगे। क्योंकि दोस्तों जब हम पैसे खर्च करेंगे तो उससे होगा क्या, ये होगा कि हमारी जो सेविंग है वो भी कम हो जाएगी और सेविंग में से पैसे खर्च करने पड़ेंगे। तो हमारी ज़िंदगी की जो गाड़ी है वो पटरी से उतर सकती है। ज़िंदगी के हर कदम पर कोई ना कोई दुर्घटना होने का रिस्क रहता है और हर रिस्क के साथ फाइनेंशियल लायबिलिटी जुड़ी रहती है जो आपको बुरी तरह से प्रभावित कर सकती है। लेकिन इस रिस्क के आने पर इससे पैदा होने वाली फाइनेंशियल लायबिलिटी का भुगतान अगर किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा किया जाए और बदले में आपको थोड़ा थोड़ा करके कुछ भुगतान ही करना पड़े जो कि आपके लिए मामूली रकम हो, तो कैसा रहेगा? आप कहेंगे यह तो बहुत अच्छा तरीका है। बस दोस्तों यही काम इंश्योरेंस कंपनीज के द्वारा किया जाता है। हमारे लिए और एक आम आदमी के लिए इंश्योरेंस यही काम करती है। बीमा कंपनियां आपसे हर महीने कुछ पैसे लेती हैं जिसे हम प्रीमियम कहते हैं और इसके बदले में आपको आश्वासन देती हैं कि जब भी आपके ऊपर कोई मुश्किल आएगी जिसके लिए बीमा कंपनियां भुगतान करने को तैयार रहेंगी, उस रिस्क से पैदा होने वाली जो फाइनेंशियल लायबिलिटी होगी वो बीमा कंपनियों द्वारा भुगतान की जाएगी। तो दोस्तों इस तरह से इंश्योरेंस लेकर हम छोटी कीमत देकर बड़ी जिम्मेदारी से बच सकते हैं। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। दोस्तों मान लेते हैं कि कोई स्कूल है जहां बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं और इसमें 100 बच्चे प्रतिदिन साइकिल लेकर आते हैं। हर साइकिल की कीमत हम 4,000 रुपये मान लेते हैं और उस स्कूल से हर साल 2 साइकिलें चोरी हो जाती हैं। अब यहाँ पे ये बात तो तय है कि हर साल किन्हीं ना किन्हीं 2 बच्चों को 4-4 हज़ार रुपयों का नुकसान उठाना पड़ेगा। लेकिन क्या होगा अगर सभी 100 लोग अपनी अपनी साइकिल का बीमा करा लें और बीमा कंपनी उनसे मात्र 10 रुपये हर महीने प्रीमियम के रूप में ले? तो ऐसी स्थिति में हर बच्चे को 120 रुपये सालाना बीमा कंपनी को देना पड़ेगा। बदले में जो 4,000 रुपये की साइकिल चोरी से उसको नुकसान होने वाला था उससे वो सुरक्षित रहेगा, क्योंकि जब भी किसी बच्चे की साइकिल चोरी होगी बीमा कंपनी 4,000 रुपयों का भुगतान उस बच्चे को कर देगी। तो इस तरह से मात्र 120 रुपये हर साल खर्च करके हम 4,000 रुपये की जो लायबिलिटी है उससे बच सकते हैं। तो दोस्तों बीमा का यह बहुत बड़ा लाभ है कि बहुत ही मामूली कीमत पर हमें बहुत बड़ी बड़ी लायबिलिटीज से ये बचाता है। हर महीने 10 रुपये देकर आप 4,000 रुपये सालाना की लायबिलिटी से बच सकते हैं। तो दोस्तों मेरा ख्याल है आप समझ चुके होंगे कि हमें इंश्योरेंस क्यों कराना चाहिए। इंश्योरेंस आज के समय में सबके लिए ज़रूरी है और सभी को कराना ही चाहिए।
नमस्कार दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।